So, hi everyone, my name is Avinash Patnaik and I will be moderating today's session. आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है क्योंकि दो मेरे दोस्त हैं और हम बात करने वाले हैं एक ऐसे चीज़ के बारे में जो सिर्फ मुझे पता है, उन दोनों को पता नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड एज पॉडकास्ट ऑफ पर्सपेक्टिव्स। एक नया नज़रिया आपको शायद मिल जाए किसी एक ऐसे चीज़ के बारे में जो आपको पता हो बट कहीं कुछ नया मिल जाए, इसी के खोज में हम लोग हैं। तो वेलकम सरस्वती जी, पुरंजय जी एंड फॉर ऑल द व्यूअर्स, बोथ ऑफ देम आर इन द एजुकेशन सेक्टर और शॉर्ट में अगर बोलूँ तो रोजी रोटी उसी से चलती है। ठीक है, तो वेलकम। आप में से किसी को पता है आज किस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे? बाय एनी चांस, एनी गेस? एक वाइल्ड गेस मैं लेना चाहता हूँ। आपने बोला प्रोस्पेक्टिव, पॉडकास्ट ऑफ प्रोस्पेक्टिव, उससे इतना तो समझ में आ गया कि कुछ एक नजरिया के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब टॉपिक क्या है इसके ऊपर शायद मैं उतना प्रोमिनेंटली ना बोल पाऊँ, लेकिन नजरिया जरूर होगी। अच्छा, बोलने का मतलब है आप में से किसी को टॉपिक तो पता है नहीं? नहीं पता। नहीं पता, ठीक है। तो आज का टॉपिक है अबाउट स्कूल। ओके, तो हम बात करेंगे स्कूल के बारे में। लेकिन बात करने से पहले थोड़ा सा एक छोटा सा क्विज कर ले। दिस विल बी अ ठीक है। वन वर्ड राउंड, चलेगा? अच्छा, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू हियर द वर्ड स्कूल? एक वर्ड में बताइए, स्कूल सुनते ही आपको क्या क्या आपके दिमाग में आता है? एंजॉयमेंट। पुरंजय जी? फ्रेंड्स। सॉरी? फ्रेंड्स, दोस्त। दोस्त, अच्छा। टिफिन, क्या लेते थे टिफिन स्कूल में? अपना याद नहीं, दूसरों का याद आ रहा है। मेरे को जैसे एक्सचेंज बैटर सिस्टम। अच्छा, होमवर्क? टेंशन। मैंने कभी नहीं किया। स्पोर्ट्स, स्कूल के स्पोर्ट्स? बेस्ट टाइम। ताली मारना। अच्छा, से टीचर? टीचर के लिए कोई एक शब्द स्कूल के टीचर्स के लिए क्या याद आता है? बहुत पीटते थे। बहुत पीटते थे, सेम। हाँ, मार ठीक है। पड़ती थी। और मार पड़ती थी, उससे ज्यादा क्या याद तो आ नहीं रहा जुआर में भी ज्यादा। तो अगर मैं बोलूं कि एक स्कूल के पर्सपेक्टिव में, जैसे मेरा भी व्यू पॉइंट बहुत सारा रहा इस पे। स्कूल में मुझे कोई ज़्यादा अच्छे मेमोरीज तो मैं नहीं रिकॉल कर पाऊंगा एंड आई वुड नॉट शेयर दिस सिमिलर थिंग दैट सरस्वती इज ऑल्सो सेइंग, बट somehow school has impacted a lot in all of our lives। और सिर्फ हमारे लिए नहीं, जो भी मे बी ये वीडियो देख रहे हैं, जो नहीं देख रहे हैं, सबके लिए स्कूल एक बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल प्लेस रहता है। आई विल नॉट से हैप्पी, गुड, बैड, बट इम्पैक्टफुल रहता है। तो थोड़ा सा अगर हम चलें अपने स्कूलिंग करियर के टाइम में, तो थोड़ा सा बताएं कि कैसा था आपका स्कूल, या क्या आपको अच्छा लगता था, क्या बुरा लगता था। सो आई वुड स्टार्ट विथ सरस्वती जी। तो बेसिकली स्कूल हम उस एज में घुसते हैं जहाँ पे हमें कुछ नहीं पता होता। घर से निकले और एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ किसी को नहीं जानते, और वहाँ मार पिटाई पिटाई कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग वहाँ घुसते हैं। तो बेसिकली क्या है, आपका जिंदगी को देखने का नजरिया स्कूल से स्टार्ट होता है। मतलब आपके टीचर्स, मैं इसीलिए मैंने बोला मेकर्स और ब्रेकर्स, बिकॉज स्कूल में ही आप पहली बार अपने फ्रेंड्स बनाते हो, जो कि लाइफ लॉन्ग बहुत सारे फ्रेंड्स आपके स्कूल के ही रहते हैं। दूसरा, आपको दुनिया अपने पेरेंट्स के बाद अगर कोई दिखाता है वो है टीचर। तो वहां पे अगर आपको सही टीचर्स मिल जाते हैं, सही लोग मिल जाते हैं, तो स्कूल लाइफ एक बहुत अच्छा, जैसे इम्पैक्ट एक बहुत सही वर्ड है, स्कूल लाइफ बहुत अच्छा लगने लगता है। लेकिन अगर वहीं गलत टीचर्स मिल जाए या गलत एनवायरनमेंट मिल जाए, तो वहीं से आदमी खत्म हो जाता है, उसको समझ नहीं आता तो लाइफ में करना क्या है। तो ये मेरा स्कूल लाइफ मुझे तो बहुत पसंद था, क्योंकि मेरे लिए स्कूल मीन्स फ्रेंड्स।
आज भी मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो स्कूल वाले ही हैं। मैं ज्यादा फ्रेंडशिप पे बिलीव नहीं करता, मैं फ्रेंड्स बहुत कम रखता हूँ। मेरा सर्किल बहुत छोटा है और वो सर्किल वहीं से स्टार्ट है, आज तक वहीं है। तो वो स्कूल लाइफ में ही, क्योंकि वो सबसे इनोसेंट टाइम होता है ना। पुरंजय जी, अब जब मेरी बात आती है, मैं बोर्डिंग स्कूल में रहा हूँ क्लास 6 से क्लास 12। बोर्डिंग स्कूल, घर से दूर। ऐसा स्कूल था जहाँ पे आपको सुबह उठने से लेके रात के सोने तक, वीकेंड्स में अपने चादर धोने तक सब कुछ खुद करना पड़ता था। तो बेसिक फाउंडेशन तो वहीं पे आ गया कि कुछ हो ना हो, प्रैक्टिकल चीजें अगर आपके अंदर ठूसा जा रहा है ना हैबिट के थ्रू, वो बन गया। आज के टाइम में अगर मेरे स्कूल के फ्रेंड्स के बारे में बात करूं या मेरे खुद के बारे में बात करूं, ज्यादातर सारे रोबोट्स हैं। सुबह से शाम तक सब काम खुद कर लेंगे। इमोशंस बहुत कम लोगों के पास मिलेगा कि कोई फैमिली से कनेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। 7 साल जो ग्रोइंग पीरियड था, हम लोग स्कूल में एक दूसरे के साथ बिता दिए। एक दूसरे के साथ हम लोग इमोशनली कनेक्टेड हैं। शायद कुछ लोग आगे जाके फैमिली से कनेक्ट हो गए हों, लेकिन ज्यादातर लोग फैमिली से डिटैच हो गए उस दौरान। लेकिन एक छोटे से बाउंड्री के अंदर जब आप 7 साल एक साथ बिताते हो, वही आपकी फैमिली बन जाती है। वही दोस्त आपके भाई बहन, वही दोस्त आपके माँ बाप, वही टीचर्स आपके सब कुछ बन जाते हैं। वो एक फैमिली बन जाती है। वो मेरे लिए तो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज के टाइम में भी अगर मैं अपने स्कूल के बारे में सोचूं, चाहे वो किसी भी जगह में किसी भी टाइप के सिचुएशन में हूँ, स्कूल की जब बात आ जाती है, अपने दोस्त पहले याद आ जाते हैं, क्योंकि वो घर बना हुआ था। एक हॉस्टल, वहां पे 20-20 लोग एक एक रूम में रहना, उसी हॉस्टल में क्रिकेट खेलना, वो लकड़ी वाला खेल और पिंग पोंग, वो तो हमारे लिए वो तो मजा था। बीच बीच में रस्सी बांध के हाई जंप भी करते थे हॉस्टल के अंदर। वो एक मजा। ये जो स्कूल जब हमारा एक शायद सबसे इवॉल्विंग पीरियड था और उस टाइम पे हमने कुछ पढ़ाई किया, आपको लगता है कि टीचर्स का बिहेवियर किसी हिसाब से आपके ऊपर इम्पैक्ट डाला था, लाइक अच्छा बुरा, या कोई ऐसी मेमोरीज आप शेयर करना चाहेंगे जो कि किसी टीचर का आपके ऊपर रहा, शायद अच्छा शायद बुरा? बेसिकली क्या होता है ना, स्कूल जब हम जाते हैं ना, तो जनरली हम बहुत कम बच्चे होंगे जो बचपन से कॉन्फिडेंट है। कॉन्फिडेंस उनमें दिया जाता है, वो होते हैं अप्रिशिएशन से, पीठ थपथपाने से, ये सब चीजें। तो मुझे जो मेरे टीचर से याद आते हैं, मुझे एक मैम थी, उमा मैडम, अविनाश जानता है उनको। तो वो हिंदी पढ़ाती थी। तो अगर मेरे लाइफ में मेरे को किसी ने सबसे पहली बार अगर किसी ने तारीफ की थी, जो उसमें ये जिसको ये लगा था कि हाँ ये ठीक ठाक है, कुछ कर लेगा, वो उमा मैडम थी। तो उस समय जब आपके अंदर कोई बिलीव दिखाता है ना, तो आपको भी लगने लगता है यार कुछ तो कर लूंगा यार। क्योंकि हमेशा क्या होता है, स्कूल में जो टॉपर्स हैं, फ्रंट बेंचर्स हैं, उनकी बातें होती है। कोई टीचर ऐसा नहीं होता जो पीछे पे जो बैठा है, वो बच्चा जो छुप के बैठा हुआ है उसकी बात करता है। उमा मैडम ऐसी थी जो छुप के बात करने वालों से, छुप के बैठा हुआ बच्चे से भी बात करती थी। और वो इम्पैक्ट आज भी है मेरे दिमाग में। वो टीचर याद है मुझे कि जिस इंसान ने तारीफ की थी, हाँ तू सही कर रहा है। मेरे लिए कुछ नंबर्स रहे हैं। पढ़ाई में ठीक ठाक सही था। मैं इतना नहीं बोलूंगा कि बहुत खराब था, बहुत अच्छा था, ऐसा कुछ नहीं। ठीक ठाक सही था, एवरेज स्टूडेंट, 60 से 70% मार्क रखने वाला। लेकिन था मैं बैक बेंचर, हमेशा लास्ट वाले बेंच में बैठने वाला। 7th स्टैंडर्ड में मेरे एक इंग्लिश टीचर आई, निशा सरकार बोल के। उन्होंने मेरी इंग्लिश सुधार दी। बोलना नहीं आता था, फिर भी लिखना पढ़ना आ गया उनके दौरान। फिर जब आगे बढ़ा, मैथ से मुझे डर लगने लगा था 9th तक। 10th में सुजाता सराफ बोल के एक मैम आई, उन्होंने मेरे मैथ सुधार दिए कि चलो डरना नहीं है, कुछ ना कुछ कर लोगे, जितना तुम्हें आना चाहिए उतना आ जाए बस। बाकी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े चीज है, उसका रियल टाइम यूज नहीं है। तो उन्होंने मेरे मैथ सुधार दिए। फिर अगर मैं दोनों को यहीं पे थोड़ा सा ऑल्टर करूँ, रोक दूं, तो ऐसा नहीं है कि आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लगा या जो सब्जेक्ट बुरा लगा, या जिसको आज के डेट में भी आप मानते हैं कि ये सब्जेक्ट अच्छा है, आज के डेट में भी मानते हैं ये सब्जेक्ट बहुत बुरा है, उस सब्जेक्ट के प्रति आपका इंटरेस्ट आपका खुद का नहीं था। इट वॉज मोर टुवर्ड्स द टीचर।
if I'm not wrong. करेक्ट, 100%। तो जो बहुत लोग बोलते हैं कि यार मैथ्स नहीं होता, मैथ नहीं आता, तो ये मैं भी रिलेट कर सकता हूँ मोस्टली। मुझे नहीं आता। नहीं, क्योंकि जब मैथ्स पढ़ाते थे, और सरस्वती को शायद याद होगा क्योंकि हम दोनों का स्कूलिंग एक ही स्कूल में था, तो इफ यू रिकॉल देयर वाज अ टीचर, आई वोंट नेम हिम बट सम दास, मैथ्स टीचर थे। मैं नया नया गया था, क्लास 8th में ज्वाइन किया था। एक हफ्ते तक तो वो आए नहीं थे, फिर जब आए तो कुछ नहीं बोले और सीधा देख पूछ के कौन नया लड़के आए। तो हम आखिरी में बैठे हुए थे, हमको तब एक्सेप्ट नहीं किया था सोसाइटी और क्लास ने, पीछे बैठे थे। तो बोलते हैं फुल पैंट पहन के आ गया, खाता लंबा बना गया है, को जंगल से है, और ऐसे मैंने बोला हो गया। जस्ट ऐसे सर किया था, इधर से एक पूरा धप। मेरे लिए शॉकिंग था क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट स्कूल वाज न्यू फॉर मी एंड ऑल ऑफ देम वर न्यू, और ये जो एक्सेप्टेंस चाहिए था ये बहुत जरूरी था। ऐसे ही उनका रैंडम धुलाई, ऐसे ब्लैक बोर्ड में बुला ले, पीट देते थे, एंड इवन आई हैड फियर ऑफ मैथ। देन अगेन द सेम थिंग हैपेंड, देयर वाज अ टीचर हु केम एंड आई फेल इन लव विद मैथ्स एंड साइंस। इट वाज अ ग्रेट थिंग। तो जब टीचर, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो टीचर बनते हैं, इट इज नॉट जस्ट अबाउट नोइंग द सब्जेक्ट, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू टीच द बेसिक थिंग्स और एटलीस्ट हैव द बेसिक कर्टसी विद देम, क्योंकि जो 12 साल 13 साल के बच्चे क्लासरूम में आते हैं शायद, तो कहीं ना कहीं ये जो एक चीज है आज के डेट पे भी आपको इम्पैक्ट कर रहा है। शायद मेरे साथ ये चीज 20 साल पहले हुआ था, बट आई स्टिल रिमेम्बर इट वेरी प्रिसाइसली दैट डे। तो ये जो कॉन्फिडेंस आना, किसी चीज में करना, सब्जेक्ट अच्छा लगता है नहीं लगता है, ये मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा टीचर्स के ऊपर है। मतलब मुझे ऐसा लगता है ना, जैसे टीचिंग है ना, टीचिंग जॉब नहीं, लोगों को समझना पड़ेगा। जो टीचर्स बनते हैं, जो टीचर टीचिंग में है, बहुत लोगों को मैं देखता हूँ वो उसको जॉब लेते हैं। टीचिंग इज अ लाइफ स्किल। टीचिंग इज अ लाइफ स्किल, जहाँ पे आप इस तरह का लाइफ स्किल है जहाँ पे आप ऐसे लोगों से डील कर रहे हो जो अभी ग्रोइंग स्टेज में है, उनका ब्रेन बन रहा है। इवन आज के डेट में मैं टीचर हूँ तो मुझे पता है डांटना ठीक है, जरूरी है, कई जगह पे बच्चों को डांटना जरूरी है, लेकिन समझना जरूरी है कि कहाँ डांटना है, कहाँ थपथपाना है, कहाँ प्यार से बोलना है, ये समझ नहीं। और दूसरी चीज जो टीचिंग में मुझे लगती है प्रॉब्लम है, जहाँ से टीचर गड़बड़ करना स्टार्ट करते हैं, वो बच्चे के मार्क्स से उसको जज करना। ये सबसे गलत चीज है। आप जज नहीं कर सकते हो। तुम गधे हो। तुम गधे हो, तुम गधे हो, तुम गधे हो, कुछ नहीं हो सकता। हाँ, ये स्टेटमेंट इतना बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि बीइंग ए टीचर, इतना दिन से मैं टीचिंग में, मुझे एक चीज समझ आई है कि आप कुछ भी लाइन बोल देते हो उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ ना, टाइम है तो मैं एक एग्जांपल दूं छोटा सा अपने ही लाइफ का। तो बेसिकली क्या है, अभी कुछ दिन पहले की बात है, हमारे कॉलेज में एक एग्जाम चल रहा था। तो मैं वहाँ पे एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम थी, सेंटर पड़ा था दूसरे कॉलेज का। तो उस एग्जाम में एक फार्मेसी, डिप्लोमा फार्मेसी का एग्जाम था। एक बच्ची आई थी, तो उस मतलब मैरिड थी वो, उसका जो हस्बैंड है वो मेरा प्रीवियस स्टूडेंट रहा है, और वो क्लास में बिल्कुल बहुत ही नॉर्मल सर। मुझे याद है वो पढ़ने में उतना अच्छा नहीं था। उस दिन उससे मैं बच्चे से मिला और उस बच्चे ने मुझे एक लाइन बोली कि सर आज वो किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से काम कर रहा है, और वो बच्चा रियल में बता रहा हूँ गवर्नमेंट में पहुंचने वाले स्टेज पर नहीं था उस समय, तो गवर्नमेंट में कर रहा है। तो मैंने उसको एक बार ऐसे ही पढ़ाते पढ़ाते एक लाइन बोली थी, बेटा अगर तुमको सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज नहीं होगी कैसे, कहाँ स्टैंड कैसे करोगे, समझना तो पड़ेगा ना। तुम फार्मेसी करके निकल रहे हो, तुम्हें फार्मेसी पता तो होनी चाहिए। तो वो लड़का उस दिन बोलता है कि सर वो स्टेटमेंट आपका मुझे 2020 कोविड के समय याद आया, जब मेरे को कहीं जॉब नहीं मिल रही थी, और उस स्टेटमेंट के कारण मैं बैठ के पढ़ा हूँ और आज के डेट में मैं गवर्नमेंट जॉब लिया। और ये जो स्टेटमेंट एज ए टीचर मुझे मिला ना, तो मुझे लगा कि यार कुछ तो सही कर गया हूँ मैं। इसीलिए जब आप किसी को बोलते हो ना कि तू गधा है, तो वो भी इम्पैक्ट कर सकता है, और अगर आप बोलते हो कि तू कर सकता है, वो भी इम्पैक्ट कर सकता है। रंजय जी, आपका क्या थॉट है इसके बारे में? तुम गधे हो, और एक कॉमन सा डायलॉग आई थिंक जस्ट आपके तरफ आने से पहले, अरे
तू तो ऐसे करेगा, तू तो किताब लिखेगा। This is common dialogue. ये तो है, ये तो है। मेरे साथ स्टेटमेंट कुछ अलग ही थे। 10th पास कर गया, ठीक ठाक सा मार्क था। आज के हिसाब से अगर बोलूं 80 प्लस मार्क थे। मेरे स्कूल के प्रिंसिपल, उन्होंने मुझे बुलाया और बोला, मेरे पापा भी थे उस टाइम में, पापा के सामने बोला, यू आर नॉट फिट टू टेक साइंस। उसके आगे पीछे और भी सारे सेंटेंस थे। जो चीज मुझे इम्पैक्ट किया एक्चुअली, यू आर नॉट फिट टू टेक साइंस, ये मुझे काफी ज्यादा इम्पैक्ट, जबरदस्ती में मैंने ले लिया। अब बोल लो फिर भी मैं लूंगा। But you are an engineer by your education, right? एंड इंजीनियर तो हूँ, साथ में एक और चीज भी है, मैं जिस ट्रेड में पढ़ा हूँ उसी ट्रेड में बीपीयूटी में सबसे हाईएस्ट स्कोर भी किया हूँ, उसी ट्रेड के इंजीनियरिंग का। एंड उनके हिसाब से ये भी है कि आई एम नॉट फिट टू टेक साइंस। हाँ, कुछ साल बाद उस कॉलेज में, मैं स्कूल में मैं वापस गया, वही प्रिंसिपल थे, उनसे मिला, पोलाइटली बोला कि सर आई एम नॉट फिट टू टेक साइंस, लेकिन आज इंजीनियर हूँ। चीज वही है, उस टाइम में मैंने उसको चैलेंज की तरह लिया था। कई दफा फेल हुआ उसमें, लेकिन एंड में अगेन वही टीचर थे जिन्होंने, उनमें से ही कुछ टीचर थे, सारे को तो नहीं बोलूंगा, कुछ टीचर्स थे जिन्होंने इम्पैक्ट किया। तो कोशिश कर, तुझसे हो जाएगा। आज नहीं हो रहा है, कहीं पे प्रॉब्लम है, आके मिल, बात कर, जहां पे जरूरत पड़े मैं तुम्हें हेल्प करूंगा, लेकिन तुझसे हो जाएगा। और आज उन्हीं टीचर्स की वजह से मैंने वहां पे साइंस में भी क्वालिफाई किया, इंजीनियर भी बना। मेरे ही सब्जेक्ट जिसमें मैं इंजीनियरिंग कर रहा था उसमें यूनिवर्सिटी टॉपर भी बना, और आज वही स्किल्स काम आ रहे हैं। हम कहीं ना कहीं ये जो मार्क्स है उसके बेसिस पे जज कर देते हैं, और ये तो बहुत कॉमन सा बात है कि मार्क्स का ना, इट्स नॉट दैट रॉकेट साइंस। यू मार्क ऑफ अ फ्यू क्वेश्चंस, यू जस्ट प्रैक्टिस अ फ्यू क्वेश्चंस, बट somebody who gets a lot of score doesn't mean कि उसको उस चीज का नॉलेज है, राइट? क्योंकि एक चीज, हाँ बोलो। क्योंकि मेरे ख्याल से लर्निंग एज अ टीचर, एज अ ट्रेनर, एज अ फैसिलिटेटर, जो भी एकेडमिक्स में है, बहुत अच्छा चीज़ एक, शायद मुझे किसी ने बताया था कि टीचर का काम ये नहीं कि पढ़ाना है, यू जस्ट हैव टू एम्पावर, यू जस्ट हैव टू गिव देम द टूल्स जिससे कि वो खुद पढ़े। तो ये मेरे ख्याल से टीचर का काम है। और बहुत सारा अभी आप देख रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस हो रहा है, ये है, बट मुझे फिर भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि बहुत ज़्यादा चेंज हुआ तो नहीं है। क्योंकि आज भी अगर मैं ऐसे किसी रिलेटिव के बच्चों से या किसी से मिलूं और पूछूं कि स्कूल कैसा चल रहा है, अरे भैया यहीं ऐसे, मतलब दिस इज द ट्रेंड since I think last 50-40 years, I don't know when, and how it's going to change, that's also a question. So is there anything that both of you are doing different in your classroom, जो as a teacher, as a facilitator, as a trainer आप बता पाए? एक चीज जो मुझे लगता है कि हमारे लाइफ में फेलियर का जो डेफिनेशन देने वाले हमारे टीचर होते हैं। घर में जब तक हो तब तक तो कोई फेलियर है ही नहीं ना। जब आप स्कूल पहुंचते हो तो आपको बताया जाता है कि ये फेलियर है, कि ये मार्क्स नहीं लाए तो तुम फेलियर है। तो मैंने एक सिंपल सा बात किया है अपने क्लास में, मेरे क्लास में जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैंने क्लियर बोल दिया है, बेटा पास तुमको इसलिए होना है कि तुमने इसके पैसे दिए, अगली बार ना पढ़ना, ठीक है? रहा बात कि तुम क्यों बेकार मेहनत करोगे, एक बार मेहनत करो, पास हो जाओ। पास होना आसान है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं। दूसरा चीज मैंने ये बोला है, जिस दिन तुमको मार्क्स मिलते हैं, अच्छे हो बुरे हो, उस दिन सेलिब्रेट कर लो, रोना है रो लो, खत्म कर दो और भूल जाओ, क्योंकि वो हो गया। उससे ना मैं तुम्हें जज कर रहा हूँ, ना तुम अगर बहुत अच्छा किए हो तो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा तारीफ करने वाला हूँ, या तुम बहुत खराब किए हो तो मैं बहुत ज्यादा कुछ बोलने वाला हूँ। बिकॉज वो टाइम बिंग उस समय तुमने किया, हो गया, तो उसको दिमाग में बैठा के मत रहो। पास इसलिए होना है क्योंकि पैसे लगे हैं, नेक्स्ट टाइम ना पढ़ना पड़े, बस पास इसलिए हो। बाकी तुमको क्या अच्छा लगता है ये ढूंढ लो। लाइफ में सिर्फ एक चीज होनी चाहिए तुम्हारे पास, एक स्किल जिसमें तुम बहुत अच्छे हो, जिसके लिए लोग तुम्हें पैसा दे सके, बिकॉज अपने को जीवन में जीना है, बस। तो वो स्किल ढूंढ लो, कुछ भी हो सकता है। पढ़ इसलिए रहो कि घर में ना भूले कि पढ़ा नहीं है, तो पढ़ लो बस ये है। वो क्लियर है मेरे स्टूडेंट्स को। रंजय जी, मेरे केस में स्किल तो है, लेकिन एक चीज और भी बोलता हूँ, डोंट hesitate to make mistake. If you are doing mistake, that means you are learning. जो कोशिश नहीं करेगा उसके हाथ से तो मिस्टेक कभी होगा नहीं।
कोशिश कर रहे हो, फेल हो तो मिस्टेक हो रहा है। अगर मिस्टेक कर रहे हो उससे सीखो, आगे बढ़ो। और जब स्किल की बात आती है ना, सिंपल सा फंडा मैंने उनके दिमाग में ये डाला है, इफ इट इज स्किल इट शुड बी 100%। लेस देन 100% अगर कुछ है इन टर्म्स ऑफ स्किल, देन इट इज ए फेलियर। उस लेवल तक ले जाओ उसको। सिंपल सा एग्जांपल मैं उनको देता हूँ, आप प्लम्बिंग कर रहे हो, पाइप जोड़ रहे हो, अगर लीकेज आ रहा है दैट मीन्स आपका प्लम्बिंग का काम ठीक नहीं है। लीकेज मतलब इट इज, हो सकता है 99.9% आपने ठीक कर लिया, वो जो 0.01% की वजह से आपके लीकेज आ रहे हैं, दैट मीन्स वो एक गलत हो रहा है कहीं ना कहीं। आप उस लेवल तक परफेक्शन ले जाओ। उसके लिए आप जितना गलती करना है स्कूल में, क्लास में कर लो, कोई टेंशन नहीं। लेकिन जब आप क्लासरूम से बाहर निकलो, इतना परफेक्ट हो कि आप आंख बंद करके भी आपको दिया जाए ना वो कर लो। ओके, तो अभी दिस इज गोइंग लिटिल लॉन्ग एंड हम लोग तो हमारा एजुकेशन के टर्म्स में पर्सपेक्टिव डाल दिया। व्हाट वुड बी वन थिंग दैट यू वांट टू से टू अ स्टूडेंट टुडे जो अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं, नॉट फॉर द कॉलेज गोर्स, स्कूल में जो पढ़ रहे हैं या इवन कॉलेज का भी चलिए पकड़ लेते हैं, कि उनके लिए आप क्या बोलेंगे कि एक चीज जो उनको करना चाहिए, एक चीज जो उनको अवॉइड करना चाहिए? ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए, मार्क्स से ज्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है, पहला ये बिल्कुल क्लियर रखना उनके लिए। दूसरा चीज, जैसे मैंने बोला, कुछ ऐसा सीख लो जिससे तुम पैसे कमा लो, क्योंकि देखो लाइफ सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, स्कूलिंग के लिए। लाइफ सिखाती हमेशा है, मरोगे तब तक सीखते रहोगे। तो सीखने पे ध्यान दो, क्या नया सीख सकते हो, कहाँ से सीख सकते हो, किससे सीख सकते हो, वो सीखने पे ध्यान दो, तो कुछ ना कुछ तो लाइफ में कर जाओगे। और मार्क्स पे ज्यादा ध्यान मत दो, पास होने पे ध्यान दो, क्योंकि पैसे लगते हैं, बस सिंपल। मुझे अगर पूछोगे तो मैं बोलूंगा कि जिस पे ध्यान देना है वो कोशिश करते रहना है। कोशिश करते रहो, होता रहेगा, दिन ब दिन बेटर होते रहोगे। जो चीज अवॉइड करना है, 4 लोग क्या सोचेंगे, 4 लोग अगर वो भी आप सोचोगे तो वो 4 लोग करेंगे क्या? तो 4 लोगों का काम 4 लोगों को करने दो, अपना काम है करते रहो, होता रहेगा। ओके, सो आज एक आई थिंक बहुत जो फन हार्टेड, लाइट हार्टेड एक टॉपिक था स्कूल, उसके बारे में हम लोग बात की, बट समहाउ सिंस इट इज पॉडकास्ट ऑफ पर्सपेक्टिव, वी हैड अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड obviously school do shape a lot of things in our life, and as a backbenchers, or thank you very much for this show of backbenchers पाठशाला, जहाँ हम लोग उनके बारे में बात करें जिनका शायद कोई सुनता नहीं है या जिन्हें लगता है कि सुनते नहीं। बैकबेंचर नाम तो ऐसे बहुत ज़्यादा हाइप हो गया है, बट आई थिंक वी हैड अ लॉट ऑफ insights to it, and we will meet next time with a new topic, और आज की तरह फिर वो टॉपिक आपको बताया नहीं जाएगा, ठीक है? So thank you very much, and those who are watching this podcast, please do like, share and subscribe. Maybe you can do something that will contribute something positive in your life. Till then, please like, share and subscribe. Thank you very much. Thank you Pranjay, thank you Saraswati. Have a good time. Bye bye.